चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी सारी सुविधाओं के लिए बताया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार वार्ता की है। इसी संदर्भ में हम सुलह देवी भारतीय समाज पार्टी के महासचिव से बात करने आए हैं। अरुण जी, अरुण राजभर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अभी चुनाव आयोग ने जिन नियमों को रखा है उस पर कई पार्टियाँ आपत्ति जता रही हैं, वर्चुअल रैली और इन सब चीज़ों को लेकर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी आपत्ति क्यों? देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सत्तासीन पार्टियां हैं, जो सत्ता में रह चुकी हैं, उन पार्टियों के पास पूरी व्यवस्था है, संसाधन की व्यवस्था है, आईटी सेल मजबूत है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास आईटी सेल उतना मजबूत नहीं है जितना अन्य बड़ी पार्टियों के साथ है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय निर्वाचन आयोग से यह मांग कर रही है कि देश में सभी पार्टियों का रजिस्टर्ड आपके पास होता है, तो सभी पार्टियां एक समान होती, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो चाहे छोटी पार्टियां हो। अगर चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां नामांकन करने के लिए आवेदन करती हैं तो सभी को इस समान अवसर मिलना चाहिए कि वो भी 10 मिनट अपनी बात जनता में कहने के लिए, जैसे टेलीविज़न का माध्यम हो चाहे सोशल मीडिया का माध्यम, वो अपने हाथ में पूरी कमान ले। निर्वाचन आयोग वो किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअल ना रखे, वो सभी पार्टियों को एक समान कि हम अगर बड़ी पार्टियों को 1 घंटा समय दे रहे हैं तो छोटी पार्टियों को आधा घंटा समय। वर्चुअल रैली को हम इस हिसाब से माने कि दूसरी पार्टियां, भाजपा और अन्य बड़ी पार्टियों की वर्चुअल रैली से इस चीज़ से डर है कि कहीं वो सत्ता में जीत ना जाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्राओं का जो दौर चल रहा था, देखे होंगे कि समाजवादी विजय यात्रा जो चल रही थी उसमें अपार जो समर्थन मिल रहा था, यह संदेश दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर विश्वास जनता कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक ना तो गरीबों को कुछ दे पाई, ना ही पिछड़ों को न्याय दे पाई, ना दलितों को न्याय दे पाई, ना अल्पसंख्यकों को न्याय दे पाई, और सबसे ज़्यादा दुखी किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये दुखियारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसे 27 अक्टूबर को मऊ में जब रैली किया तो पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी का रास्ता वहीं बंद हो गया कि अब सत्ता के रास्ता जब हम खोले थे 2017 में, वो रास्ता बंद करके माननीय अखिलेश यादव जी के दरवाजा खोल करके हमने ये रास्ता दे दिया कि पश्चिम में भी किसान दौड़ा रहा है लाठी लेकर के, पूरब में हम लाठी लेकर दौड़ा रहे हैं। ये जाएंगे कहाँ? इनके पास तो वोटा नहीं देने वाला कोई है। भारतीय जनता पार्टी भगदड़ मची हुई है, न तो विधायक इनके साथ रहना चाहते हैं, न तो सांसद रहना चाहते हैं। वोट मांगने जा रहे हैं तो लाठी भाज रहे हैं, जनता दौड़ा रही है, पीट रही है, भगा रही, कुर्ता फाड़ रही, देख नहीं रहे नजारा। कल जब राजभर जी ने आपत्ति जताई थी वर्चुअल रैली को लेकर, उसके बाद एक भाजपा के पदाधिकारी के साथ बैठक भी लंबी हुई थी। उस बैठक में ऐसी क्या विशेष बात हुई? देखिए, जिस तरीके से मुलाकात नेताओं का होता है, हर व्यक्ति जुगाड़ में लगा और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जुगाड़ सेट हो जाए। भाजपा में उनका जुगाड़ सेट नहीं हो पा रहा है तो हमारे यहाँ जुगाड़ लगाने आ रहे हैं कि हमको भी अपने साथ कुछ व्यवस्था दे दीजिए, हमें भी कुछ मौका दे दीजिए, हम भी इस बार एमएलए बन जाए। तो हर नेता अपने जुगाड़ में है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि कोरोना के समय में यही लखनऊ जैसा शहर है, यहाँ जो स्मशान घाट है, लाशों का अंबार लगा था, लाशें जल रही थी, तो ये सब छुपाई जा रही थी, जनता देख ना सके कि उत्तर प्रदेश में कितनी लाशें जला रही। बलिया से लेके, बांदा से लेके बक्सर तक लाशें गंगा में बह रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी बंगाल में, जब उसे कोरोना पिकअप पर था, कोरोना उसमें पिकअप पर था कि चरम सीमा पर चल रहा था, लोग मर रहे थे, बह रहे थे। तब उस समय ये भारतीय जनता पार्टी वोट का इंतजाम करे, तो जनता को इन्होंने दवाई नहीं दिया है, पैदल कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, देखा ना आपने, प्रधानमंत्री की रैली में डीएम और कप्तान लग करके भीड़ इकट्ठा करने में लगे थे। रोजगार सेविका, आंगनबाड़ी, शिक्षा कर्मचारी, तमाम जो समूह की महिलाएं थी, उनको भीड़ में ला करके तुम्हारा मानदेय बढ़ा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ तो बोल करके जनता को लाया। और बहुत बुरी तरीके से जनता गरियाते हुए भारतीय जनता पार्टी की रैली से जा रही थी। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, हम तो मांग, हमारा पहले से संघर्ष था कि हम उत्तर प्रदेश, ऐसा वादा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही कि वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, तो इसमें कुछ
कुछ अलग क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग धरातल पर काम करते हैं। वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, स्वागत है कि वो भी ये चाह रहे हैं, सारे लोग ही चाह रहे हैं, लेकिन बहुमत किसके साथ आ रही है, जनता किसके साथ समर्थन में खड़ी हो रही है, ये महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ना तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है, ना कांग्रेस पार्टी लड़ाई में। यहाँ लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ाई में है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में कोई हरा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन हरा रहा है। आपकी कितनी सीटों पर दावेदारी होगी इन 400 सीटों में, 403 सीटों में आपकी पार्टी की कितने सीटों पर दावेदारी रहने की? देखिए, हम लोग 403 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सीट का कोई विवाद हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी समर्थक, जो भी चुनाव लड़ना, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला योगी आदित्यनाथ ने किया। ये आरोप लगाते थे ना कि भारतीय समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, यही ना आरोप लगाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 ठो डीएम सिर्फ यादव हो गया तो पूरा प्रदेश में बाजा बजाया कि ये जातिवादी पार्टी है। आज 20 डीएम उत्तर प्रदेश में ठाकुर हैं, 23 डीएम एसपी हैं, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आरोप नहीं लगा रहा है कि यहाँ जातिवाद। असली जातिवाद का जहर कोई बो रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ मठ में से आकर के उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। यही कहा था कि हम 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 4-4.5 लाख रोजगार दिया और उसमें भी घोटाला कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही है। सिलेंडर ये कहे थे ना कि 350 वाली सिलेंडर हम 300 में देंगे, 1200 पहुँचा दिए। 70 रुपये वाला डीजल जो है वो पहुँचा दिए, 100 के पार पहुँचा दिए। पेट्रोल पहुँचा दिए, राशन जो है महंगा कर दिए। मतलब गरीब की आमदनी घट गई और महंगाई बढ़ गई। तो जनता महंगाई से दुखी है, जनता अपनी आमदनी पाने के लिए परेशान है। महंगाई आपको क्या लग रहा है कब से बढ़ना शुरू हुई है, मोदी जी की सरकार के बाद से या योगी जी की सरकार के बाद? जब से मोदी जी केंद्र में आए। देखिए, महंगाई केंद्र का मामला, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं कि आज डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हो। बाकी जगहों पर आप जीएसटी, कपड़े पर आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। यही मोदी जी और योगी जी जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो जियो के फ्री व्यवस्था किया था और फोटो लगाया था मोदी जी का कि प्रदेश में जियो फ्री। आज लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? आज आप जाइए 1 GB डेटा लीजिए, 800 रुपया दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ पूंजीपतियों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का पूरा पूंजीपतियों के लिए काम हुआ है। गरीब जनता, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज का हर वर्ग इस सरकार को हटाना चाहता है और हटाने के लिए 10 मार्च को देखिएगा योगी आदित्यनाथ पैदल जाएंगे यहाँ से गोरखपुर। उनके साथ चलने वाला भी उत्तर प्रदेश में कोई साथी नहीं मिलेगा। विशेष सवाल है, वर्चुअल रैली का चुनाव आयोग ने जो आदेश किया हुआ है, क्या ये कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए सही नहीं लगता है बाकी पार्टियों को? देखिए, देश में हमने पहली बार इतिहास में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग पीएमओ जा रहा है। देखा आपने कि पीएमओ निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है और स्वतंत्र एजेंसी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री के पास जाए और वो बुलावा दे, कैसे स्वतंत्र हो सकता है? यही देश के न्यायपालिका में 5 तो कांग्रेस की सरकार में भी तो ऐसा हुआ है। देखिए, वही तो कह रहे हैं, आज जो कांग्रेस थी आज वही भाजपा है, आज जो भाजपा है वही कांग्रेस थी। ऐसा नहीं है जितने कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं कांग्रेस और भाजपा ये तो जट्टे बट्टे हैं। अगर वो सांपनाथ है तो ये नागनाथ है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों उत्तर प्रदेश देश को, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अब हम देश बिकने नहीं देंगे। बेचा कि नहीं बेचा? जिस सड़क पर खड़े हैं ये भी सड़क बेचने जा रहे हैं। जिस बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो बिजली बिकने जा रही है। जिस शिक्षा का आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है वो भी शिक्षा विभाग बिकने जा रहा है। तो देश तो ये बेच रहे हैं, बचा क्या रहे हैं? नहीं, मेरा विशेष सवाल जो था वर्चुअल रैली की परिस्थितियां, मतलब आज की कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रैली क्या उचित नहीं है? क्योंकि रैली में बड़े भीषण तरीके से भीड़ होती है। जैसा कि अभी आपने भी कहा, हमारे देश में कोरोना की जो सेकंड लहर रही उसने लोगों को जलने के लिए लाशें जगह नहीं मिली, 2 गज ज़मीन नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या रैलियों से हटकर हम वर्चुअल तरीके से समाज से कनेक्ट हों? क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, जैसा मोदी जी भी कहते हैं। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, चले जाइए गाँव में इंटरनेट नहीं चलता, गाँव में नेटवर्क नहीं रहता है। डिजिटल क्या करेंगे? जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? यही माइक और यही कैमरा लेकर किसी गांव में जाइए और वहां से यही फीड आप वहां से लखनऊ भेज दीजिए तो मैं मान जाऊं कि आप डिजिटल इंडिया में रहते हैं। यह देश जिस क्रांति के साथ बढ़ना चाहिए आपने विस्तार के साथ साथ आपने लूटने में लगा दिया। कोरोना में लूट नहीं हुई, पीपी किट घोटाला हुआ, दवाई घोटाला हुआ, कुंभ में मेला के नाम पर
कैग ने रिपोर्ट दे दिया कि कुंभ में घोटाला हुआ। छोड़ दीजिए, जिस भगवान के नाम पर राजनीति भाजपा करती है उस भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वहां भी लूट लिया। तो प्रदेश की जनता, देखिए हमारे पास भी IT सेल है, हमारे पास बड़ा संगठन है, हमारे पास बूथ संगठन है, ब्लॉक संगठन है, विधानसभा संगठन है। हम ग्रास लेवल पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर के जनता को समझा चुके हैं कि आपकी लड़ाई, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना कराने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा देने जा रहे हैं, हम गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में हर लड़की और लड़का को जो IAS और PCS की कोचिंग करना चाहते हैं उसको निःशुल्क कोचिंग कराना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में महंगाई कम कराना चाहते हैं। जो जनता की मूलभूत समस्या है उसको समाप्त करके सब इस तरह के वादे तो हर सरकार करती है आते टाइम में। हर सरकार का और हमारी सरकार का फर्क आप देख लीजिए। भाजपा ने कहा था 70 लाख नौकरी देने का, क्या सरकार ने 70 लाख नौकरी दिया? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का, क्या दे दिया? 15 लाख खाते में दिया, जनधन खाते में 15 लाख आया। सारी चीज़ें जुमला हुआ ना। ये मोदी जी और योगी जी और उसके अमित शाह, ये सब झूठ बोलने वाले मास्टर माइंड खिलाड़ी हैं। तो प्रदेश की जनता झूठ बोलने वालों को नकारेगी और एक शिक्षित योग्य मुख्यमंत्री चुनेगी। इनको तो लैपटॉप चलाने नहीं आता है। अभी लैपटॉप बांटे हैं, उनसे कह दीजिए कि विंडो खोल दीजिए अपने लैपटॉप का। नहीं, इस तरह का तो एक सोशल मीडिया पर एक मीम भी चला था कि एक समय में मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, उनको तोप चलाना नहीं आता था, वो रक्षा मंत्री कैसे बन गए। तो विषय ये तो नहीं होना चाहिए कि वो लैपटॉप नहीं चलाते, सरकार नहीं चलाती। तब डिजिटल की बात क्यों करते हैं? जब भाई मोदी जी ने कहा है ना स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हम थोड़ी ना कह रहे थे डिजिटल इंडिया। तो जब डिजिटल इंडिया में, जिसको आप डिजिटल इंडिया में बैठा रहे उत्तर प्रदेश का मालिक, जब वह डिजिटल में नहीं शामिल रहेगा, जब उसको कुछ अइबा नहीं करेगा, तो प्रदेश के नौजवानों को क्या देगा? प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाठी दिया। आप देखिए ना, 69,000 शिक्षक की घोटाला हुआ, इन्होंने कहा था, मैं नहीं कहा। शिक्षा मित्रों को मैं नौकरी दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी सरकार बनेगी तो मैं प्रमोशन में आरक्षण दूंगा, बैकलॉग की भर्ती मैं करूंगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को नौकरी मैं दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करके योगी आदित्यनाथ को मैं जेल करूंगा। ये जनता, नौजवान जो धरना दिया है 2.5 महीना लखनऊ में, तो 2.5 महीना लाठी खाया है। वो भी लाठी लेकर गया हुआ है कि आओ बूथ पर वोट मांगने आओगे गांव में, तो इसी लाठी से तुम्हें हम वापस लौटाएंगे, जहां से आए थे मठ से वहीं मठ में पहुंचा देंगे। फिर उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार चुनेंगे, शिक्षित सरकार चुनेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके हम अपनी पीड़ा और अपनी बीमारी खुद दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ा को कभी दूर नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ जुमला, झूठ और फरेब के अलावा उत्तर प्रदेश में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके ही माध्यम से, यही डिजिटल के माध्यम से हम जनता में मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपका चैनल जाएगा संदेश देकर के कि ये लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं। तो ये संदेश जा रहा है। हम तो संदेश 2 महीने पहले दे चुके हैं, पब्लिक तैयार है। आप देखिएगा 10 तारीख को रिजल्ट, और 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में ये जो भगवा भगवा दिखाई देता है ना, यहाँ ललका दिखेगा, पियरका दिखेगा, सफेद दिखेगा, हरियर दिखेगा, नीला दिखेगा, ये सब न रंग बिरंगी हो जाएगी हमारे पूरा बहुरंगी। ये तो देश आसमान देखिए कई रंग का है ना। वैसे जब प्राकृतिक साथ है तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता तो धरातल वोट देने के लिए तैयार है। भाजपा कहाँ बचेगी? एक रंग वाली धरती में नहीं बचेंगे। उत्तर प्रदेश सफाया होगा, खदेड़ा होगा, कोई नहीं बचेगा। एक विशेष संदेश आपके कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे दर्शकों के लिए आप दीजिए, जिससे कोविड में रहकर इलेक्शन में अब की बार वोट कैसे दें या किन सुरक्षाओं का ध्यान रखें। मैं चाहता हूं कि आप संदेश दें। देखिए, जो निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस दिया है कि बूथ पर जाने से पहले मास्क, सैनिटाइजर और सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं निर्वाचन का है, उन सब चीज़ों को फॉलो करना है और थोड़ा सा अपने जान को बचाना है। जान रहेगा तो चुनाव भी हम लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, जनसभा करते रहेंगे, यात्राएं करते रहेंगे। जान ही नहीं रहेगा तो कौन बचा ये सब काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में हम यह देखेंगे कि अब प्रत्याशी कौन होगा, कौन नहीं होगा, इस पर हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान नहीं देना है। हमारा प्रत्याशी 403 विधानसभा पर अखिलेश यादव होंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर होंगे, माननीय जयंत चौधरी होंगे, हमारे प्रेमचंद प्रजापति होंगे, बाबूराम पाल होंगे, राम सागर बिंद होंगे। ये हमारे जो चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वोट देने के लिए, हमारे यही अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर होंगे। इनके चेहरे पर वोट दे करके इस जुल्मी, अत्याचारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जनता जिस तरीके से मन बना रही है अपने न्याय के लिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम सरकार बना करके सबको न्याय देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले को हमको अपने बूथ पर ख़त्म करना है। बूथ जीतेंगे तो भाजपा हारेगी और हम भाजपा का खदेड़ा उत्तर प्रदेश से करके 2024 में
हम केंद्र से मोदी को खदेड़ेंगे, जो झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को बर्बाद करने के रास्ते पहुंचाए। लूट, घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे ही मुद्दों पर होना है 2022 का चुनाव। भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने एक रण खोल दिया है। कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया 24, लखनऊ।